हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एक केमिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जिसका नाम है वॉलेटाइल ऑयल्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एमसीक्यू रिलेटेड विद द वॉलेटाइल ऑयल्स। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं या फिर मेन थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो ER 2020 के हिसाब से आ गया है। और लेटेस्ट ये न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि अब एग्ज़िट एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो एग्ज़िट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसमें स्पेसिफिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं। ये हमारे मेन थ्योरी एग्ज़ाम में भी हमारा पूछा जा सकता है या फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम के अंदर डिप्लोमा जो 2 साल का जो कोर्स है वो करने के बाद बच्चों को एग्ज़िट एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, जो कि अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ MCQ डिज़ाइन करे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं और नंबर ऑफ़ टाइम इनमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQ। उसका जो आंसर आपको दिया जाएगा वो विद रीज़न और रीज़न के साथ दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले MCQ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट MCQ जो आ रहा है दैट इज़ द नंबर ऑफ़ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन सैस्क्यूटरपीन। सैस्क्यूटरपीन के अंदर कितने नंबर ऑफ़ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट रहते हैं? ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है ये वॉलेटाइल ऑयल के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइसोप्रीन यूनिट के हिसाब से लिया गया है। जब हम वॉलेटाइल ऑयल पढ़ते हैं वॉलेटाइल ऑयल कैटेगरी, उसमें क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ द C5H8 की पावर n कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमारा C5H8 की पावर n का जो फार्मूला है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके नंबर के बेसिस पर ही कई प्रकार के क्लासिफिकेशन जैसे मोनोटर्पिन हो गया, सेस्क्यूटर्पिन हो गया, डाइटर्पिन हो गया, ट्राइटर्पिन हो गया, टेट्राटर्पिन। तो हमें पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट पर्टिकुलरली सेस्क्यूटर्पिन के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो नंबर आ रहा है 2 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट अगर होता है तो उसको बोला जाता है मोनोटर्पीन्स। उनको हम जो बोलेंगे वो बोला जाएगा मोनोटर्पीन। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी जो आंसर दिया गया ऑप्शन के फॉर्म में उसका नाम है 3। इसका मतलब ये जो है हमारा सैस्क्यूटर्पीन है, क्योंकि जो हमारा जो वॉलेटाइल ऑयल्स है सैस्क्यूटर्पिन कैटेगरी के अंदर उसके अंदर 3 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। 3 नंबर का मतलब क्या हुआ? 3 नंबर का मतलब है कि C5H8 की पावर 3। तो ये C5H8 की पावर 3 होने से क्या है, इसको सैस्क्यूटर्पिन बोला जाता है। 4 जो है उसे बोला जाता है डाइटर्पिन और जो हमारा जो 8 है इसे बोला जाता है टेट्राटर्पिन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है सैस्क्यूटर्पिन से रिलेटेड। तो सैस्क्यूटर्पिन कहाँ पे आएगा? इट कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट? इट कंटेन द 3 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट वो कंटेन करता है। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। उस वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग का नाम बताना है जो कि हमें फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आ रहा है वो हमारा कोरिएंडर जिसको हम हिंदी में धनिया के नाम से जानते हैं, मगर इसमें जो प्लांट पार्ट जो यूज़ होता है वो है हमारा फ्रूट, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा जो ड्रग का नाम है वो है हमारा सिनामन जिसको हम दालचीनी के नाम से जानते हैं, इसमें जो प्लांट पार्ट जो यूज़ होता है वो है हमारा बार्क, ये नहीं हो सकता। तीसरा जो आ रहा है वो है हमारा लेमन ग्रास के अंदर मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लीव्स पोर्शन को यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं। बचा हमारा 4th वन, दैट विल बी द राइट आंसर क्लोव, बिकॉज क्लोव इज़ द ड्रग कंटेन द वॉलेटाइल ऑयल इन विच पार्ट? इट इज़ मेनली कंटेन द वॉलेटाइल ऑयल विद इन द फ्लावर बर्ड। सो दिस इज़ द राइट आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है वो है हमारा क्लोव। नंबर 3 क्वेश्चन, वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स डू नॉट बिलोंग्स टू अल्कोहल क्लास। बेटा इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। इसमें क्या पूछा गया है कि वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग नॉट बिलोंग्स टू, उसमें ये नहीं पूछ रहा कि वो कौन सी वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है जो अल्कोहल क्लास से बिलोंग कर रही है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है जो अल्कोहल क्लास से बिलोंग नहीं रखती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं इनको। तो इनमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज पे ध्यान देना। सबसे पहले आंसर से पहले हमें क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने के बाद हमें उसके
आंसर को देना है। अब ये जो अल्कोहल क्लास जो नाम लिया गया, ये आया कहाँ से है? एक क्लासिफिकेशन है वोलेटाइल ऑयल का बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें एक हमारा ग्रुप आता है अल्कोहल ग्रुप, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अल्कोहल ग्रुप के अंदर कुछ वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग के एग्जाम्पल दिए गए, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ड्रग आ रहा है वो है क्लोव। क्लोव के अंदर जो मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट पाया जाता है उसका नाम है यूजिनॉल। तो इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो गया हमारा। सैंडलवुड के अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट होता है सेंटेनॉल, वो ओवल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्कोहल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। जब लेमन ग्रास के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर मेजर एक्टिव कांस्टेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है सिट्रॉल। सिट्रॉल नाम एल का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप। और ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग नॉट बिलोंग्स टू अल्कोहल क्लास, ये भी अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है, ये भी अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है, मगर जो हमारा लेमन ग्रास है वो सिट्रॉल की कंटेनिंग की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप को शो कर रहा है, तो इसमें स्पेसिफिकली अल्कोहल क्लास के अंदर हमारा लेमन ग्रास नहीं आता। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी, और नन तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी आ रहा है। नंबर 4 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वोलेटाइल ऑयल इज़, जब हम वोलेटाइल ऑयल की फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ये इसकी मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल की है जो सही प्रॉपर्टी है उसको मेंशन करना। 4 ऑप्शन में से 3 प्रॉपर्टी गलत होंगी, एक प्रॉपर्टी सही है, उसी को दिमाग में रखना है कि वो क्या है। देख एक एक के डिस्कस करते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, जब हम वोलेटाइल ऑयल की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं पाए जाते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी गलत है। हमारे जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तीसरा है नॉट प्रोड्यूस एरोमा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है क्योंकि जितने भी वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग है वो एरोमा प्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। बचा हमारा 4th वन, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बिल्कुल सही है। वोलेटाइल ऑयल जो होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वोलेटाइल ऑयल इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी द राइट आंसर। तो ये 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही है। रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, वोलेटाइल ऑयल से संबंधित हैं। बच्चों 5th नंबर MCQ इज द मीनिंग ऑफ द टर्पिनॉइड इन वोलेटाइल ऑयल डेफिनेशन। जब हम वोलेटाइल ऑयल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर 2 टर्म मेनली यूज़ होती है, एक तो टर्पीन और एक होती है टर्पिनॉइड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि टर्पिनॉइड का मीनिंग क्या है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स, पहला ऑप्शन, कंटेन हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। तीसरा सी ऑप्शन जो है कंटेन हाइड्रोकार्बन्स नॉट कंटेन्स हाइड्रोजन नॉट कार्बन, एंड डी है नन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। जहाँ पर भी नाम टर्पिनॉइड का आता है, टर्पिनॉइड का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस विच कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। और ये जो स्टेटमेंट है ये वोलेटाइल ऑयल की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। इससे पहले एक वर्ड और यूज़ होता था जिसका नाम था टर्पीन्स। टर्पीन्स में केवल बच्चों हाइड्रोकार्बन से इंक्लूड था, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव नहीं था। तो जब हम टर्पिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो टर्पिनॉइड्स मेनली कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। नंबर 6 क्वेश्चन, वोलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन बाय फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वोलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें उस मेथड के बारे में बताना है जिसके द्वारा वोलेटाइल ऑयल हमें ऑब्टेन नहीं होता। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आ रहा है हमारा एनफ्लोरेज मेथड। ये बहुत ही पुराना मेथड है और स्पेसिफिकली परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता था। रोज़ पेटल्स में से जो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट जो किया जाता है वो एनफ्लोरेज मेथड से किया जाता है। तो ये मेथड भी हमारा वोलेटाइल ऑयल के अंदर आ रहा है। एक्यूले मेथड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनके पेरिकार्प उसके छिलके को निकालते हैं, पेरिकार्प पोर्शन को निकालते हैं और पॉइंटेड प्रोजेक्शन पे उसको अटैच करते हैं जिससे कि उसकी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स है वो रप्चर हो जाती है और वोलेटाइल ऑयल बाहर आता है। तो एक्यूले मेथड भी हमारा वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करने काम में लाया जाता है। सी तो बहुत ही कॉमन है, डिस्टिलेशन है, वाटर डिस्टिलेशन, वाटर स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये जितने मेथड है ये वो मेथड है जिनके द्वारा वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। अब ये जो बचा है मेथड जिसको हम स्टार्च-ओटो मेथड के नाम से जानते हैं, ये या तो ग्लाइकोसाइड के एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर एल्कोलॉइड के एक्सट्रैक्शन के लिए काम में लाया जाता है, मगर वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन में काम में नहीं लाया जाता। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? एक्सेप्ट। हमें केवल उसी मेथड के बारे में बात करनी है
जिसके द्वारा वोलेटाइल को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं किया जाता था। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा जो डी ऑप्शन आ रहा है वो सही ऑप्शन है। नंबर 7, केमिकल रिएजेंट्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। इसके लिए हमें वोलेटाइल ऑयल की केमिकल टेस्ट के बारे में अगर पता है तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली सही कर सकते हैं। जैसे कि अब पढ़ते हैं कि पहला जो आ रहा है ड्रेजन ड्रॉप रिएजेंट। ये जो रिएजेंट होता है बच्चों, ये एल्कालॉइड के आइडेंटिफिकेशन में काम होता है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने का काम में लाया जाता है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, ये हमारे जो टैनिन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम में लाया जाता है। बचा हमारा सुडान रेड थर्ड और अल्काना टिंचर। बच्चों हमेशा याद रखना, ये 2 रिएजेंट ऐसे हैं जो वोलेटाइल ऑयल की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। अगर आपको वोलेटाइल ऑयल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल है या नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है, या फिर जिसने दिया उसको मालूम है, अगर सैंपल के तौर पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए या स्टूडेंट को दिया जाए कि ये जो ऑयल है इसमें पता करके आए वोलेटाइल ऑयल है या नहीं, तो आप सुडान रेड थर्ड डालेंगे या फिर अल्काना टिंचर डालेंगे। रेड कलर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कंफर्म हो जाएगा कि वो जो सैंपल जो ऑयल का दिया है वो वोलेटाइल ऑयल से बिलोंग करता है। तो सुडान रेड थर्ड और अल्काना टिंचर का नाम आपको याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट MCQ, दैट इज नंबर 8, फैमिली ऑफ नटमैग ड्रग इज। नटमैग ड्रग जो है वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी के अंदर आती है और उसका एक कॉमन नेम है जिसको हम जायफल के नाम से जानते हैं। अब इसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, कौन सी 4 में से कौन सी फैमिली हो सकती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो फैमिली आ रही है वो है मिर्टेसी। मिर्टेसी बच्चों जो फैमिली होती है वो होती है क्लोव की, तो ये नहीं हो सकती। अम्बेली फेरी, ये हमारी फैनल की हो सकती है और कोरिएंडर की हो सकती है, तो ये 2 की फैमिली हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती। तीसरी जो फैमिली आ रही है वो है हमारी लॉरेसी फैमिली। लॉरेसी फैमिली जो होती है वो होती है हमारी सिनामन बार्क की, तो ये भी नहीं हो सकती। अब लास्ट वाली जो बची है वो है हमारी मायरिस्टिकेसी और ये जो फैमिली होती है ये है हमारी नटमैग की फैमिली। तो बच्चों जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही आ रहा है। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 फैमिली के नाम ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही मिलते जुलते हैं। अगर मैं उनकी स्पेलिंग और उनके जब हम बोलते हैं उसमें अगर डिफरेंस नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। वो 2 फैमिली कौन कौन सी है, एक तो है हमारी मिर्टेसी और दूसरी है मायरिस्टिकेसी। दोनों में ही बहुत ही सिमिलरिटी पाई जा रही है, केवल स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखना, क्लोव की फैमिली होती है मिर्टेसी और नटमैग की फैमिली होती है मायरिस्टिकेसी। ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पे हम कंफ्यूजन अम्बेली फेरी में नहीं होंगे, लॉरेसी में नहीं होंगे, मगर मायरिस्टिकेसी और मिर्टेसी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मायरिस्टिकेसी फैमिली है हमारी किसकी, नटमैग की। नंबर 9 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। डेविल्स डंग इज़ द कॉमन नेम ऑफ, डेविल्स डंग इज़ द कॉमन नेम ऑफ विच ड्रग। वो कौन सी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, उसका नाम क्या है, डेविल्स डंग। ऑप्शन देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है ऑप्शन की फॉर्म में, यहाँ पे बोटानिकल नेम लिख दिए हैं, सीधे ड्रग का नाम नहीं लिखा है। तो हमें बोटानिकल नेम किससे रिलेटेड है, उस ड्रग का नाम अगर पता होगा तो कॉमन नेम तक हम पहुँच सकते हैं। पहला क्या है, जिंजीबर ऑफिशियनालिस, इसको याद करना आसान है क्योंकि इसकी ये कौन सी ड्रग की बोटानिकल नेम है, ये हमारा जिंजर, तो ये नहीं हो सकता। फॉनिकुलम वल्गेयर, ये जो है फैनल ड्रग का बोटानिकल नेम है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो आ रहा है एलिटेरिया कार्डामोमम, ये किसका है बोटानिकल नेम, ये है हमारा कार्डामम, इलायची का ये बोटानिकल नेम है। बचा ऑप्शन कौन सा, डी फेरुला एजाफोइटिडा। इसको बच्चों हम हींग के नाम से जानते हैं, इसको हम एजाफोइटिडा के नाम से जानते हैं और इन्हीं का एक कॉमन नेम और है जिसको हम डेविल्स डंग के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, सिनामोमम जिलानिकम इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ। अब आपको लग रहा होगा इसका जो क्वेश्चन में ही सिनामोमम जिलानिकम है, जीनस के नाम में ही सिनामोमम आ रहा है, इसका मतलब सिनामन राइट आंसर होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, मगर अब ऑप्शन देखो जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। चाइनीज़ सिनामन, सिलोन सिनामन, श्रीलंकन सिनामन, जावा सिनामन, है सबके सब सिनामन, मगर उनकी वैरायटी में डिफरेंस आ गया। अब हमें यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो बोटानिकल नेम है ये किस
किस सिनामन के नाम से कोरिलेट करेगा या फिर एग्जैक्ट बोटेनिकल नेम किस वैरायटी का है। अब इसमें भी ऑप्शन देखो कहाँ क्या आ रहे हैं। ऑप्शन क्या बताया, या तो A+B दोनों सही हैं, चाइनीज़ और सीलोन हो सकता है, या केवल B ही सही है, या केवल थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है B और C दोनों ठीक है, या फिर केवल फोर्थ ऑप्शन में D। अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही आंसर है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। चाइनीज़ सिनामन नहीं है, तो इसका मतलब जब A नहीं है तो ये नहीं हो सकता, A+B नहीं होगा। क्लियर। सीलोन सिनामन सही है, श्रीलंकन सिनामन भी सही है। या तो आप सीलोन सिनामन कह दीजिए या फिर उसे श्रीलंकन सिनामन कह दीजिए। इन दोनों ड्रग का ये कॉमन नेम है और बोटानिकल नेम क्या है, सिनामोमम जिलेनिकम। तो जो हमारा जो राइट ऑप्शन है ना वो थर्ड ऑप्शन आ रहा है। वो कौन सा है, सीलोन सिनामन तो है यही, श्रीलंकन सिनामन को ही। तो ये हमारा B+C ये हमारा राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो है जावा सिनामन ये भी नहीं है। तो जब हम सिनामोमम जिलेनिकम के बारे में बात करते हैं बच्चों, इसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो सीलोन सिनामन के नाम से या फिर श्रीलंकन सिनामन के नाम से। जितने भी कॉमन नेम के जो नाम आते हैं उन्हें हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। हो सकता है हमें सीलोन सिनामन याद हो कि उसका जो बोटानिकल नेम है सिनामोमम जिलेनिकम है, मगर हम श्रीलंकन सिनामन के बारे में नहीं जानते। मगर हमें ये याद रखना है कि सीलोन सिनामन और श्रीलंकन सिनामन दोनों का जो बोटानिकल नेम वो क्या है, सिनामोमम जिलेनिकम। इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है B+C वो बिल्कुल सही है। क्लियर। 11 क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ कार्डामम ड्रग, कार्डामम को हम इलायची के नाम से जानी जाती है। इसकी फैमिली क्या हो सकती है, अम्बेलिफेरी नहीं हो सकती क्योंकि फेनल की और कोरिएंडर की है। पाइपरेसी नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्लैक पेपर काली मिर्च की है, ब्लैक पेपर जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन भी है। जिंजीबेरेसी जो फैमिली आ रही है ये हमारी जिंजर की हो सकती है, और ये फैमिली जो है हमारी कार्डामम की भी है। डी ऑप्शन जो आ रहा है लॉरेसी ये हमारी सिनामन की है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि जिंजीबेरेसी फैमिली जो है वो कार्डामम की भी है और जिंजर की भी है। तो कार्डामम पे क्वेश्चन पूछा गया है, फैमिली ऑफ कार्डामम ड्रग इज़ द जिंजीबेरेसी। तो ये हमारे यहाँ पे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।